हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे सिप्ला की तरफ से आने वाले कीटोसिप शैम्पू के बारे में कि इस शैम्पू का इस्तेमाल कब करना होता है, कहां पे करना होता है, क्यों करना होता है, मतलब कि इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इससे होने वाले बेनिफिट्स की, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें जानना होना कि कोई भी प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है, तो मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस तरह का, तो उसका कंपोजिशन में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपोजिशन अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो क्लियरली, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो कीटोकोनाजोल 2%, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कीटोकोनाजोल शैम्पू BP 2% WV, तो ये 2% वाला है। इसके अलावा एक 1% वाला भी आता है, लेकिन ये 2% वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो किस में इफेक्टिव होता है अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। बहरहाल सबसे पहले तो कीटोकोनाजोल होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं अपने अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होना चाहिए है। ये कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। आपको वीडियोस इसी तरह की मिलती रहेंगी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी इस चैनल से। तो बहरहाल बात करते हैं कीटोकोनाजोल के बारे में। तो ये एंटी फंगल और फंगल इन्फेक्शन से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, दाद दिनाई की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो गोलाकार में एक दाद होती है ना दिनाई टाइप की, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन की वजह से, और अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो फंगस भी कई प्रकार के होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है स्किन रिलेटेड होती हैं। बहरहाल ये तो हमने जान लिया कीटोकोनाजोल के बारे में। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं इस शैम्पू के बारे में कि हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे और क्यों करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, फ्रीडम फ्रॉम डैंड्रफ, तो डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जो डैंड्रफ है, समझ लीजिए कि ये भी फंगल इन्फेक्शन से होने की वजह से आ सकता है। मतलब फंगल इन्फेक्शन अगर है आपको तो उससे डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डैंड्रफ भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपके सर में। तो फंगल इन्फेक्शन को यह जब ख़त्म करता है कीटोकोनाजोल, क्योंकि ये एंटी फंगल है, तो जाहिर सी बात है कि ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए या फिर फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो कि इस शैम्पू में मिलाया गया है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे फंगल इन्फेक्शन दूर होगा ही, और साथ ही साथ आपको जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही है वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल वैसे भी स्किन को स्मूथ करने के लिए किया जाता है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पपड़ियाँ बनना या फिर जो है डैंड्रफ बनना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में कीटोकोनाजोल रिकमेंड किया जाता है कि इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर जो है डैंड्रफ की शिकायत दूर हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल सिंपल है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बन रहा हो, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि अगर आपको जो है कोई दूसरी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ से जुड़ी कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकता है कि डैंड्रफ किसी और वजह से भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लें। जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें, उनको दिखा लें, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें। और नॉर्मली अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, इसके लिए किसी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बारी को आप जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर से संपर्क करें, उनसे बात कर लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत तगड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं कि आपको दिक्कत आए, लेकिन हाँ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके भी। और हो सकता है कुछ लोग एलर्जिक हों, मतलब कि कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल करने पे उनको हो सकता है कि सर में खुजली जैसी प्रॉब्लम हो जाए, और या फिर बहुत ज़्यादा रूखापन महसूस हो, या फिर बाल वगैरह झड़ने लग जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो देखिए, हमारे चैनल पे हम जो जानकारी देते हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, और उससे क्या जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये जानकारी देने के लिए। न कि मैं कुछ भी रेकमेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, या फिर ज़बरदस्ती आपको कर रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करिए, नहीं। आप जानकारी लीजिए, आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा। देखिए, कीटोकोनाजोल शैम्पू बहुत तरह के आते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं।
तो हो सकता है कि बहुत से लोग इस्तेमाल भी कर रहे हो जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम और डॉक्टर ने उनको कहा हो कि आप इस्तेमाल करिए, तो उनको किसी खास कंपनी का लिख करके दिया गया हो। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किसी खास कंपनी का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। आप जो है कोई भी जो अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इस चैनल का मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पहुंचाना है लोगों तक, ताकि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी पता हो और जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको भी पता हो कि जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ इस तरह के, वो कहाँ पे और कब कैसे इस्तेमाल में आते हैं। तो अगर आपको जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं डैंड्रफ की, जिसे नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में बहुत बुरी तरह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप एक बारी को आप डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर से बात कर लीजिए। अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें, देखिए अभी बहुत सारी बातें इसमें रह गई हैं। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला करना है। उसके बाद शैम्पू को अच्छे से हल्के हाथों से बिल्कुल जेंटली अप्लाई करना है और अपनी फिंगर टिप्स से, मतलब कि उंगलियों के बिल्कुल कोर से आपको अच्छे से मसाज देना है कुछ 1 मिनट 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको जो है कम से कम 5 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अप्लाई फॉर 5 मिनट्स बिफोर रिंसिंग। तो आपको जो है 5 मिनट तक कम से कम छोड़ देना है। उसके बाद आपको पानी से अच्छे से धो लेना है। इस तरह से अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 2 बार 3 बार इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो आपका महीने 2 महीने के अंदर अंदर जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम अलग होती है कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं तो तब तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो वापस से वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ दिनों तक आपको इस्तेमाल करना है और फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना है। अगर यहाँ पे हम दिखा दें आपको कि ये किस तरह का दिखता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पैक इसका खोल लेते हैं और ये इसका कलर है। कलर यहाँ पे मेंशन किया गया, बताया गया है सनसेट येलो, ये इसका कलर है। तो कुछ इस तरह के पैक में आता है, ये 100 ml का पैक है। अगर यहाँ पे हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 278 रुपीज़, 278 रुपये हैं। बट अगर आप ये मार्केट से परचेस करते हैं, अपने लोकल मार्केट से, आमतौर पर ये मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है, तो वहाँ से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको कम दामों में मिल जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो इतने ज़्यादा का नहीं होगा, आपको कम दामों में मिल जाएगा। 250 या 260 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो ये था केटोसिप सिप्ला की तरफ से आने वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको ये परचेस करना हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टरी सलाह के बगैर आपको किसी भी तरह का हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको पूछने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप पूछ लीजिए। और पूछ लेना अच्छी बात होती है कि आप क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर आपका जो डॉक्टर कह रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।